साथियों हमारे कुछ शिक्षक साथी हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान लो, कोई भी विभाग में मान लो, काफ़ी लोगों ने ना तो एनपीएस को चुना है और ना ही यूपीएस को चुना। ओपीएस तो छोड़ ही दीजिए, अभी जो विकल्प है वो एनपीएस मिल रहा है और यूपीएस मिल रहा है। इन्होंने किसी को नहीं चुना। तो क्या लगता है, क्या जब ओपीएस लागू होगी तो उनको कुछ मिलेगा? क्या सरकार उनको पैसा देगी? केंद्र सरकार ने एक नई बात कही है जिसे सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे, और खासकर उन टीचर्स के लिए जो किसी भी तरीके की कटौती नहीं करवा रहे, वो इस चीज़ को देख लें। ये वो क्या नियम है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आते हैं दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे कहते हैं PAFRDA, जो केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है, यही सारा पेंशन का कुछ देखता है। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर किसी ने भी ना तो एनपीएस कटवा रहे ना यूपीएस दे रहे हैं तो उनको हम पेंशन नहीं देंगे। बुढ़ापे की जो लाठी जो टीचर्स या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मांग रहे हैं ओपीएस को, ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं, कुछ लोग इसी चक्कर में कि ओपीएस लागू हो जाएगी, एनपीएस का हमारा पैसा डूबा जाएगा, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि एनपीएस आप कटवाइएगा, क्योंकि जो पेंशन जब भी लागू होगी तो उसी से निर्धारण यही जो पैसा इसी से निर्धारण किया जाएगा। जिसने पैसा दिया होगा एनपीएस में, अच्छा खासा फंड इकट्ठा किया होगा, तो वैसे उसकी ओपीएस दी जाएगी, और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा उनको वैसे पेंशन दी जाएगी। तो ये लोग चक्कर में कि भैया हम 1 रुपया भी नहीं देंगे और सरकार से पूरा पैसा ले लेंगे, और जो वो लोग बेवकूफ़ हैं जो कि एनपीएस दे रहे हैं या यूपीएस दे रहे हैं, वो लोग बेवकूफ़ हैं। तो ये उनका सोचना गलत है। आप ये जान लीजिए, जो कॉर्पस फंड बनेगा, ओपीएस जो दी जाएगी आगे चल के कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जो हर राज्य सरकार कह रही है। अखिलेश यादव जी ने यही बात कही थी यूपी में कि हम सभी राज्य कर्मचारियों को ओपीएस देंगे। तो लोगों ने पूछा कैसे ओपीएस दोगे, केंद्र सरकार नहीं दे रही। तो उन्होंने कहा जो एनपीएस का पैसा है हम उसका ही एक कॉर्पस फंड बनाएंगे, उसी में से हम ओपीएस देंगे, उसी में से। तो फिलहाल साथियों, एनपीएस जरूरी है, विरोध आप कीजिएगा वो अलग है, लेकिन सरकार जो कह रही है उसको करना पड़ेगा। एनपीएस का विरोध कीजिएगा, और मैं खुद आश्चर्य होता हूँ जो नेता टाइप के लोग जो एनपीएस का विरोध कर रहे हैं, यूपीएस का विरोध कर रहे हैं, वो खुद एनपीएस दे रहे हैं। आप पूछिएगा, देखिएगा, वो खुद कटवा रहे हैं। और एनपीएस पहले फॉर्म भरे जाते, तब तो एनपीएस कटवाने के लिए पैसा लगता है, पैसा चलने लगा है। बहुत से लोग चक्कर काट रहे हैं ऑफिस के कि मेरा एनपीएस कटे, लेकिन कटा नहीं अभी तक। देखिएगा, एक साइड से न्यूज़ देखिएगा, नई नियमावली के तहत विकल्प नहीं चुना तो पेंशन होगी शून्य, साफ साफ दिया है। PAFRDA ने किया बदलाव, अब पेंशन के लिए यह नियम होगा लागू। तो ये नियम क्या है आप देख लीजिए। देखिएगा, पेंशन फंड और नियामक और विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अगर कोई यूपीएस में शामिल सरकारी कर्मचारी पेंशन नियमावली 2021 के तहत विकल्प का चयन नहीं करता है तो वह पेंशन से हाथ धो बैठेगा। अभी तक इस तरह का कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब इसे अधिसूचित कर दिया गया है। तो इसको अधिसूचित कर दिया गया है, इसका जीओ हो चुका है। आपको कोई एक विकल्प चुनना पड़ेगा। ओपीएस का तो विकल्प एंड हो गया, अब 2 विकल्प हैं, एनपीएस या यूपीएस। एनपीएस चुनिएगा या यूपीएस चुनिएगा, ये विकल्प दिया है। PARDA ने 23 दिसंबर को जारी अधिसूचना, इसका जीओ जारी हो चुका है साथियों। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी 15 साल से कम है और उसने पेंशन नियमावली 2021 के तहत विकल्प का चयन नहीं किया है तो सेवा काल के दौरान उसकी मौत या पूर्ण विकलांगता होने की स्थिति में पेंशन शून्य हो जाएगी। यहाँ पर पेंशन नहीं मिलेगी। हालांकि उसके व्यक्तिगत कॉर्पस का सारा पैसा उसके परिवार को मिलेगा। अगर उसकी नौकरी 15 से 20 वर्ष के बीच है तो यह भी शर्त लागू होगी। ऐसी स्थिति में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के तहत 20 साल से ऊपर नौकरी करने पर मौत और पूर्ण विकलांग के केस में पेंशन का लाभ मिलेगा। तो राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में साफ प्रावधान था कि रिटायरमेंट से पहले कभी भी मौत या विकलांगता होने पर कर्मचारी और उसके परिवार को हक था कि वह 2 विकल्पों में से किसी एक का चयन करे। अब यहाँ पर मैं 2 विकल्प आपको बता दूं। एनपीएस जब आप ले रहे थे तो 2 विकल्प आपको दिए जा रहे थे, कौन सा देखिएगा। प्रथम फर्स्ट जो विकल्प मैं आपको बताऊं, अपने अंशदान को ब्याज सहित वापस ले लें और पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का महंगाई भत्ते के साथ 50% ले लें। दूसरा है एनपीएस फंड में जमा कुल कॉर्पस में से 20% ले लें और 80% कॉर्पस से एन्युटी खरीदकर पेंशन लें। 15 वर्ष से कम नौकरी में मौत होने पर पहला विकल्प डिफ़ॉल्ट के रूप में रहता था ताकि विकल्प भरा ना होने पर भी लाभ मिले। अब इसमें बदलाव हो गया है। तो यहाँ पर जिन्होंने एनपीएस कटवा रहे हैं तो उनका जो विकल्प है वो पहला वाला है, वो डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर जो लोग दूसरा ऑप्शन नहीं चूज कर रहे तो वो पहला अपने आप सेट रहता है उनका।
ठीक है। अब व्यक्तिगत कॉर्पोरेट्स का सारा पेंशन नॉमिनी को मिलेगा, ये भी नया जोड़ा है। अब पीएफआरडी ने 15 वर्ष से कम नौकरी में कर्मियों की मृत या विकलांग होने के मामले में विकल्प भरा न होने की दशा में पेंशन शून्य करके व्यक्तिगत कॉर्पोरेट्स में जमा समस्त फंड नॉमिनी को देने का प्रावधान किया है, यानी इसमें पेंशन नहीं मिलेगी। अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल कहते हैं, जब ये नियम लागू किए गए तो ऐसी स्थिति में 15 या 20 साल से कम नौकरी वाला नियम लाना जरूरी नहीं था। कर्मचारी ने विकल्प भरा हो या ना भरा हो, 15 साल से कम नौकरी है तो कर्मचारी का अंशदान और 50% पेंशन डिफॉल्ट के रूप में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर ये भी सबसे बड़ी बात है, सरकार को सोचना चाहिए दोस्तों। फिलहाल साथियों, यूपीएस को तो सिर्फ 1 लाख लोगों ने लिया है। सोचिएगा, इतने सारे लोग हैं, कर्मचारी हैं जिन्होंने यूपीएस सिर्फ 1 लाख लोगों ने चुना, यानी यूपीएस बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल काफ़ी लोगों ने एनपीएस में खाते खुलवा रखे हैं। तो साथियों, मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर आप अपने एनपीएस नहीं लिया है तो आप एनपीएस ले लीजिए। रही बात ओपीएस, उसकी लड़ाई हमेशा चलती रहेगी, बात को समझिएगा। अगर आपको कोई नौकरी मिल रही तो आप वो नौकरी करते रहिएगा, साथ में तैयारी करते रहिएगा ताकि आप और अच्छी नौकरी पा जाएँ। तो बेहतर रास्ता यही होता है कि नौकरी कीजिएगा, साथ में अन्य तैयारियाँ करते रहिएगा। तो इसलिए आप एनपीएस ले लीजिएगा और बाद में अपना यही ओपीएस में चेंज हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।